आज पार्लियामेंट में राहुल राहुल गांधी तो मुझे लगता है कि हर बार वो उनको ये लोग नए दांव पेच लगा के आते हैं राहुल गांधी, लेकिन हर बार नया कोई दांव पेच करके इनको, जिसको कहते हैं ना कि इन्हीं के अखाड़े में पटकनी देके बाहर निकल जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी जब आज आए तो उनको पता था कि उनको घेरने के लिए सारी ट्रेजरी बेंच और ओम बिरला जी, जैसे यहां ज्ञानेश कुमार बीजेपी के पदाधिकारी होकर काम करते हैं, उसी तरह से ओम बिरला जी बीजेपी के वो स्पीकर नहीं रह जाते हैं, वो बीजेपी के बिल्कुल फर्स्ट राउंड के एक पदाधिकारी के रूप में उनको बड़ा। लेकिन आज एक चेंज मैं कहूंगा, डॉक्टर राकेश आपसे ही शुरू करेंगे। एक चेंज मैंने देखा है डॉक्टर, मैं नहीं, सबसे आप डॉक्टर जननायक साहब पहले बोल रहे, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा अनुभव रहा है, सबसे सीनियर हम लोगों से, फिर डॉक्टर राकेश आपके पास आते हैं। मैं डॉक्टर जननायक एक चीज बताएं, मेरा अपना इंप्रेशन है, मैं इसलिए थोड़ा हल्का प्रश्न था, मैंने कहा आपसे, आज भाव भंगिमा ओम बिरला जी की थोड़ी बेटर थी। बेटर इसलिए कह रहा हूं कि पहले वो बहुत, जब इधर देखते थे मोदी जी की तरफ बहुत भाव आत्मविभोर, इधर देखते ही वो थोड़ा विद्रूप हो जाते थे। आज वो विद्रूपता नहीं दिखा रहे थे, हंस भी नहीं रहे थे, लेकिन वो उतने विद्रूप नहीं थे। लेकिन वो पूरी तरह से राहुल गांधी को न बोलने देने में वो भी उतने ही सबसे आगे बढ़ के वो बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से इडियट की व्याख्या की, और जिस तरह से इडियट नाम कहने से, अगर यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों में से कोई इडियट बोले और फिर मैं कहूँ ऐसे इडियट क्यों बोला, इडियट क्यों बोला, तो ये बीजेपी ने बिल्कुल ठीक से डिक्लेयर कर लिया कि उनके सारे सांसद इडियट कहने से चढ़ते हैं, क्योंकि शायद ये उनके ऊपर लागू होता है। राहुल गांधी ने बिना कहा ये भी इडियट की व्याख्या बताई कि जो अपने को भगवान समझे और जिस तरह की बातें आते करें, वो मोदी जी को साफ साफ थे। लेकिन जो सबसे सबसे जरूरी बात थी कि अमित शाह को उन्होंने घेरना नहीं छोड़ा है। उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र का कोई जवाब नहीं है। उस पत्र पे ऑफिशियल अनऑफिशियली कहीं पे कोई बिल्कुल सांस खींच के बैठे हुए हैं। उस पत्र की भी बात कर लें, क्योंकि उस पत्र में दो चीजें हैं कि ये उस दिन पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, आपने दिया, आपने नहीं दिया तो किसने दिया। आईजी जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी तरफ से बयान आया है कि उसका ऑर्डर डीसीपी दिल्ली पुलिस ने दिया, नाम नहीं बोला गया है। डीसीपी दिल्ली पुलिस की सीधे सीधे जवाबदेही, सीधे सीधे वो काम कर रहा है हमारे अमित शाह के। एक और दूसरा, ये अभी तक इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि वो जो सादी वर्दी में लोग थे, वो आरएसएस के थे, वो बीजेपी के थे, वो गुजरात के थे, वो गुंडे थे, वो लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के थे, वो पुलिस के थे, क्या थे ये नहीं पता लग रहा है। इन दो चीजों पे वो बिल्कुल साइलेंट है। तो मैं डॉक्टर जननायक साहब यहीं से वो कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से वो अजीब सी संसदीय परंपरा थी। उस संसदीय परंपरा में जब एडजर्न हुई और जब फिर से हुई तो राहुल गांधी को फिर बोलने के लिए नहीं उन्होंने किया, उन्होंने वहीं खत्म कर दिया और फिर मंत्री से बुलवा के उस पर वोट करवा दिया। सरकारी जो अभी आया है, सरकारी सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो संसद नहीं चलेगी। कुछ इस तरह की बात बीजेपी की तरफ से हो रही है। मैं इसी पे डॉक्टर जननायक, इससे खराब बातें कही गई हैं और ये तो हरदम ही होगा। जब घर में घुस के मारते हैं पाकिस्तान में, तो मोदी जी कहते हैं मैंने घर में घुस के मारा, मेरी छत पर इनकी छाती। तो अगर आप मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो इस पे जरा मैं समझ लूं कि कितनी जिम्मेदारी किसी भी मंत्री की होती है अगर उसके विभाग में किस तरह का कोई एक्शन होता है। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तो इसीलिए लिया गया ना, क्योंकि नीट की जिम्मेदारी उनको डाली गई है। डॉक्टर जननायक साहब, आज का वक्तव्य और उससे निकलते हुए क्या क्या चीजें हो रही हैं, उससे निकल रही हैं। नमस्कार आनंद जी, जालिल साहब, अनिल साहब और राकेश जी, आप सबको मेरे प्रणाम। देखिए सर, लोकसभा हो या विधानसभा, दो इसके रास्ते हैं जिसको वो मद्देनजर रखते हुए चलती है। एक है उसकी नियमावली। अगर राहुल गांधी ने कोई शब्द बोल भी दिया, नॉन पार्लियामेंट्री है, तो अध्यक्ष का अधिकार है कि ये शब्द या तो आप वापस खींचो या मैं इसको रद्द कर देता हूं। इससे ज्यादा उस पर तूल पकड़ने की या रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात है पूर्व प्रणाली का ये क्या है। तो नंदा जी गृह मंत्री थे, करपात्री
जी का एक पूरा एक प्रदर्शन चल रहा था गौहत्या को लेकर, और साधु मार्च करके आ रहे थे। उनपे कहा जाता है ऐसा है कि कांग्रेस में ही किसी ने ये षड्यंत्र करके उनपे फायरिंग कराया और कुछ साधु मर गए। इतना होते ही नंदा जी ने उस मुद्दे पे गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिपार्टमेंट के अफसरान जो करते हैं और उससे प्रजा के साथ जो भी बनता है, तो अफसरान तो एक हथियार है, आप ही इनके लिए जिम्मेवार है। प्रजा के प्रतिनिधि आप हैं, आपको ये जिम्मेवारी गृह मंत्री की देकर प्रजा ने बिठाया है। तो यू कैनॉट टेक अ शेल्टर बिहाइंड समथिंग कि नहीं ये तो ऑफिसर ने किया, इसने किया, उसने, पुलिस वाले ने फायरिंग की दी, घबराहट में आके फायरिंग कर दी। हालांकि अब तो बस सब स्पष्ट है, स्टेशन डायरी में भी लिखा हुआ है और जगहों पे भी इसके सुराग मिले कि किसने ऑर्डर दिए थे। यहाँ तक कि वो डीवाईएसपी का नाम तक कोई मिश्रा करके थे का नाम तक सामने आ गया है। तो डेफिनेटली एज ए गुड लीडर you must owe up the responsibility for the default or whatever allegations are made on the department. तो अगर जो भी हुआ है गृह मंत्रालय के तहत है, दिल्ली की सुरक्षा, पुलिस दिल्ली गृह मंत्रालय के तहत है, दिल्ली राज्य के तहत नहीं है, तो मैं मानता हूं कि गृह मंत्री जी को इसका सीधा जवाब देना चाहिए कि क्या वजह थी और आगे चल के कैसे क्या उन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं, जिसके चलते हुए, क्योंकि इस एसओपी में भी नहीं आता है, ही हैज गॉन बियॉन्ड ऑल द एसओपीज। फायरिंग के लिए जो पैलेट्स यूज करने के लिए वगैरह, ये पूरे एसओपी को भंग करके किया है जो भी किया है। तो I would say that state incident, one Home Minister of India, Gulzarilal Nanda, versus another Home Minister of India, Shri Amit Shah. Police firing, and then coming up for fixing up the responsibility, Nandaji owns up the responsibility, resigns, and walks out of the Home Department. Here, there is not a reaction even फ्रॉम द होम मिनिस्टर। तो मैं मानता हूं कि आप जो तर्क लगा रहे थे आनंद जी, वो तर्क सही है और प्रणाली भी यही रही है कि आपके डिपार्टमेंट से कोई, जैसे मैं इरिगेशन मिनिस्टर था और फ्लड आया, सूरत में कुछ हादसे हुए थे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने प्रश्न खड़ा किया था और वही राहुल क्यों नहीं करेंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तो धर्म है कि सरकार को घेरना, तो उन्होंने किया था कि डिपार्टमेंट की गलती से हुआ है और चीफ इंजीनियर मस्ट बी चार्जशीटेड। आई स्टूड अप एंड सेड कि मैंने खुद ने इसके हुक्म दिए थे, मैं जिम्मेवार हूं और विधानसभा डिस्कस कर सकती है। मैं आपको अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो यू कैन टेक एक्शन अगेंस्ट मी बट नॉट अगेंस्ट माई ऑफिसर, क्योंकि ही इज नॉट एट फॉल्ट, ही हैज एक्टेड ऑन माई एडवाइस। ये तीन चीजें हैं। तो यहाँ तीसरा मुद्दा तो है नहीं, मगर दो मुद्दे हैं जो कॉमनलिटी, उसमें डिपार्टमेंट है आपका, आपके ही अफसरान हैं, आपके ही अफसरानों की वजह से हुआ है। तो पुलिस के पास, पुलिस को सूचना थी और होनी भी चाहिए कि संसद की सुरक्षा की जाए, पुलिस को सूचना थी और होनी भी चाहिए कि भीड़ को बिखेरी जाए, मगर पुलिस को ये सूचना तो नहीं थी ना कि कोई भी मीन्स यूज करके आप इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले डंडे यूज करो, या फायरिंग भी जब भी होता है तब नी से नीचे होता है, ऊपर नहीं होता। सिमिलरली लाठीचार्ज जब भी होता है तो नियम यह है कि आप नी से नीचे करते हैं, ऊपर नहीं करते। तो ये जो इंजरीज हुई है मोस्ट ऑफ द पीपल, वो सर में इंजरीज कैसे हुई, बुलेट वुंड्स आंख में कैसे हुआ, एक जवान की आंख कैसे फूटी, ये मुद्दे सरासर जो प्रस्तावित प्रणालियां और नियम है, एसओपीज है, उनका वायलेशन है।
और मैं ये भी नहीं समझता, मैंने आज एक जगह कहा भी है कि जब आपने रंजन निलेकनी कमीशन बनाया, वो इस पूरे मसले में जाने वाला है, तो उतनी जल्दी क्या है बहुमत के जोर पे आपको एक कायदा पारित करा देने वाला है। ये कायदा पारित हो जाने से कौन से तारे आसमान से टूट के जमीन पे गिरने वाले हैं कि कल से परीक्षा में, आज ही परीक्षा में एक पेपर लीक का प्रश्न सामने आया है। तो ये बातें जो है सरकार की नीयत का सवाल है, सरकार की विश्वसनीयता का सवाल है। पूरी की पूरी सरकार और उसकी विश्वसनीयता, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत करना किस किस खुशी में, दिस इज जस्ट नॉट डन। तो ये जो चीजें हैं, ये सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आगे आप इसको बढ़ाइए कैसे बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर व्यास, में एक बहुत छोटी सी चीज पूछ लूं, आप तो मंत्री रहे, आप अगर सेशन चल रहा है, चाहे विधानसभा, मतलब आप मंत्री, आपके पास इससे जरूरी और काम क्या हो सकता है कि आप आते ही नहीं है कोई भी? मतलब मेरे हिसाब से तो इसीलिए चुन के आप भेजे गए हैं, आप मंत्री हैं, आपकी जवाब, आप आएंगे ही नहीं, ना प्रधानमंत्री आते ना अमित शाह आते। ये कौन सा एक नया तमाशा है? देखिए सर, उसमें आना ही चाहिए मॉरली, मगर जिन जिन मंत्रियों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, दे ऑलवेज टेक शेल्टर अंडर देम सेइंग कि हमारे एमओएस है। तो मैं कोई किसी काम में व्यस्त था, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, ये था वो था, तो नहीं आ पाया। मगर ये ठीक नहीं है, मंत्री को हाजिर होना। इतना नहीं सर, नियम तो यह है कि अगर मैं ऑपोजिशन में हूं और सरकार के कोई बिल पर या बजट पर या किसी मुद्दे पे क्रिटिसिज्म करता हूं, तो जब कंसर्न मिनिस्टर उसका जवाब देते हैं, तब उसको सुनने के लिए भी मुझे सदन में हाजिर रहना चाहिए। यहां तक पार्लियामेंट्री प्रोसेस में तो क्लैरिटी है। अब ये नहीं रहते हैं, उसका मतलब ये है कि हल्के से लेते हैं, कभी गंभीरता से उन्होंने संसद को ली ही नहीं है। एक मत्था टेक लिया उससे संसद को आप गंभीरता से लेते हैं, इससे थोड़ा होता है। संसदीय प्रणाली का और उस दिन ओम बिरला ने क्या किया सर, आप उनके आज के मुखारविंद की बात करते हैं सर। लोकसभा या विधानसभा में क्या चलेगा वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, स्पीकर नहीं तय करता है। तो जब ये लोगों ने इन्हें कहा तो उनका जवाब था वो तो सरकार को तय करना है। तो पूछने वाले भी मूर्ख थे और जवाब देने वाला महामूर्ख था। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का फंक्शन था। कहा होता कि भाई आप लोग ही तो हो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, आप तय कर लो, आप जो तय करोगे उसके मुताबिक सदन चलाने का काम मेरा है, बात खत्म हो जाती। मगर ओम बिड़ला, उनको भी कोई नियमावली या कोई किसी चीज उनको स्पर्श नहीं होती। और मैं नहीं मानता कि वो दलगत राजनीति से ऊपर है। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की हैसियत से ही अपना बर्ताव कर रहे हैं और उसी तरह बरतते रहेंगे। ही इज इनकॉरिजिबल। मैं जी जी, थैंक यू।